हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वेरिएबल टाइप्स इन पाइथन। तो ये हमारी सेकंड क्लास है पाइथन की। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की डेफिनेशन जान लेते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? अ वेरिएबल इन पाइथन इज़ द नेम दैट स्टोर ए वैल्यू। इट एक्ट्स लाइक ए कंटेनर वेयर यू कैन कीप डाटा एंड यूज़ इट लेटर इन योर प्रोग्राम। मतलब कि वेरिएबल क्या होता है? एक नेम होता है जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल को आप पाइथन के अंदर फर्दर जहाँ भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसको वेरिएबल को बार बार अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हो। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू को कॉल कर सकते हो। तो फर्दर अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल टाइप्स इन पाइथन। तो पाइथन में एक कमाल की फीचर होता है कि मतलब जो भी हम टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको ऑटोमेटिकली मतलब डिटेक्ट कर लेता है। सपोज़ करो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है कि जैसे सपोज़ करो ये हमने यहाँ पे पाइथन में दिया a = 10, तो पाइथन अपने आप से पाइथन कोड अपने आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ जाएगी कि भाई मैंने इसको यूज़र ने मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है। जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है आपका, जैसे अगर ये आपने दे दिया a = 10 दे दिया, तो सी और C++ या जावा में क्या होगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये अपना डायनेमिकल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये समझ जाएगी कि मतलब यूज़र ने मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है। बल्कि बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में क्या होता है, आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इंट उसमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो फ्लोट 10.5, इस तरीके के मतलब आपको सी और C++ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है, आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये वेरिएबल किस टाइप का है। बट पाइथन में आपको डिफ़ाइन नहीं करना है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब वो समझ जाएगा। ठीक है, कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ जाएगी कि ये मतलब यूज़र ने किस तरीके का यूज़र मतलब वेरिएबल टाइप दिया है। Python is a dynamically type of language. It means you do not need to declare the type of variable. Python decided the type of automatically on the basis of assigned. मतलब जो भी हम वैल्यूज़ में असाइन करेंगे वो मतलब पाइथन उसके ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगी, मतलब समझ जाएगी मतलब इसने यूज़र ने किस तरीके की वैल्यू दी है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप को डिफाइन करने के लिए हम जीरो, नेगेटिव, इस तरह की वैल्यू हम इंटीजर टाइप वैल्यू में दे सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, a = 10 b = -5, इस तरीके से मतलब सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट में है आपका डेसिमल भी आ जाता है, एक्स की वैल्यू जैसे हमने डिफाइन किया है 10.5, वाई की वैल्यू 3.14। और कॉम्प्लेक्स टाइप में क्या होता है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन पढ़े हों तो वहाँ पे क्या है, उसमें मतलब आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक दोनों को वहाँ पे एक लाइक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल अलजेब्रा पढ़ा हो तो उस तरीके की उस तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप में क्या आता है आपका, जो अल्फ़ा वैल्यू आती है, जैसे कुछ अपना नाम भी दे देते हो, जैसे या पाइथन की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अपना नाम दे देते हो, कुछ भी अपना स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हो। बुलियन में क्या है आपका, ट्रू फॉल्स है, 0 और 1 की तरीके की वैल्यू इसमें आती हैं। ठीक है, सीक्वेंस में आपका लिस्ट और टपल दोनों कवर होता है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में आप क्या है, जैसे अल्फ़ा वैल्यू दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है, फ्रूट्स का एग्जांपल दिया है, तो लिस्ट यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स = एप्पल, बनाना, मैंगो, इस तरीके से मतलब एक लिस्ट बना दी है या फ्रूट्स की एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, टपल्स में क्या है, आप जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। और एक यहाँ पर टर्म आप देख रहे हो ना, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते फर्दर। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो बिल्कुल बिगनिंग में आके मतलब जहाँ आपने डिक्लेयर किया है वैल्यूज़ को वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा। बट इन लिस्ट में इट इज़ म्यूटेबल, ड्यूरिंग प्रोग्राम यू कैन चेंज द वैल्यूज़ ऑफ लिस्ट। रेंज में क्या है, जैसे फॉर लूप वगैरह इन सब चीज़ें में हम रेंज डिक्लेयर करते हैं तो रेंज टाइप वहाँ पे यूज़ करते हैं। मैपिंग में आपका डिक्शनरी आ जाती है, जैसे कुछ हमने स्टूडेंट का नाम दिया, नेम जॉन, उसकी एज है, ये स्ट्रिंग टाइप में और मैपिंग टाइप में आता है। ठीक है, सेट में क्या है, अनऑर्डर कलेक्शन, अनऑर्डर यूनिक डाटा आता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे बीच में स्किप करके भी इसको दे सकते हैं, 6 7 8, मतलब बीच में कुछ
अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम, ठीक है। फ्रोजन सेट में मतलब जैसे कि यहाँ पे है, तो फ्रोजन सेट और सेट में डिफरेंस बेसिकली यही है। आप यहाँ पे जैसे 1 2 3 दिया है, तो इसको हम बाद में ड्यूरिंग प्रोग्राम हम चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रोजन सेट में ड्यूरिंग प्रोग्राम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी टाइप में क्या आता है, बाइनरी टाइप में इट वर्क्स लाइक ए अरे टाइप, मतलब अरे के जैसे काम करता है। पाइथन प्रोवाइड ए स्पेशल डेटा टाइप हैंडलिंग है बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल टाइप, मतलब इसने पाइथन ने दिया है हमें स्पेशल टाइप ऑफ डाटा दिया है, डाटा इन बाइट्स एंड बाइट अरे और मेमोरी व्यू, ठीक है। मेमोरी व्यू को देखने के लिए भी कि हमारा डाटा कहाँ स्टोर है, इसके लिए भी मतलब इस वाले बाइनरी टाइप का वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज आर द कॉमन वैन वर्किंग विद फाइल, जब हम फाइल वगैरह नेटवर्किंग, इमेजेस और लो लेवल डाटा प्रोसेसिंग, इसका मतलब बाइनरी टाइप ऑफ डाटा का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ भी हमें फाइल्स का यूज़ करना हो, नेटवर्किंग, इमेज और लो लेवल डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्यूटेबल, मतलब ये चेंज नहीं किया जा सकता इसको। सीक्वेंस ऑफ बाइट 0 से लेकर 250 तक का इसको हम मतलब नंबर्स इसमें दे सकते हैं। ऑफन यूज्ड व्हेन रीडिंग बाइनरी फाइल, ठीक है। इसका ये एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है। अब फर्दर ये सारे जो हमने अबव में मतलब जितने भी 7 तरीके की पढ़े हैं वेरिएबल टाइप, तो इसको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे छोटा सा बना लिया, ताकि आपको इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा वहाँ प्रोग्राम पाइथन में जाके इसको रन करके दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में मतलब एक क्लासीफाई कर लिया मैंने दोनों सेट को कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में कौन कौन से वेरिएबल टाइप आते हैं। इम्यूटेबल में आते हैं हमारे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, बुलियन, ठीक है, बुलियन और आपका फ्रोजन सेट, ये किस में आ जाता है, इम्यूटेबल, जिसको हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर चेंज करना है तो अब आप मतलब जहाँ आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहीं पे आपके जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब है म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब ड्यूरिंग प्रोग्राम हम इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, बाइट अरे है, इनको ड्यूरिंग प्रोग्राम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आज की क्लास में ये हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल टाइप्स पढ़ा। ये जो वेरिएबल टाइप्स है इसको मैं ऑलरेडी इसमें पाइथन की कोड में यहाँ से मैं इसमें सेव कर लिया इसको मैंने ठीक है। इसको =10 ये इस तरीके से मतलब मैंने ऑलरेडी बना लिया ताकि इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ताकि हमारी क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसको मैंने सेव कर लिया है एज ए एग्जाम्पल .py करके .py करके सेव भी कर लिया है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया है एग्जाम्पल .py करके। कभी भी कोई भी पाइथन के प्रोग्राम सेव करोगे तो .py करके सेव करना है आपको, ठीक है। पाइथन का ये एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए तो आप F5 से भी रन कर सकते हैं या यहाँ पे सिंपल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। तो देखोगे ये जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आपको यहाँ देखने में ताकि दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा A की वैल्यू 10 आ गई है। जो B है, B हमारा फ्लोट टाइप का है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 10.5 आ गया है। C में हमने क्या डिफ़ाइन किया है, हेलो डिफ़ाइन किया है, तो यहाँ पे ये आ गया हेलो। D में क्या है हमारा बुलियन टाइप की वैल्यू, हमने 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, ये बुलियन टाइप की वैल्यू में कंसिडर होता है हमारा, ठीक है। E में क्या है, लिस्ट है, लिस्ट यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ट्यूपल में भी दे सकते हैं 4 5, इस तरीके से कुछ भी मतलब दे सकते हैं। और फर्दर हमारा है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या है, हम मिक्स टाइप की दे सकते हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों तरह की वैल्यू दे सकते हैं। सेट में भी नियर अबाउट, ये मतलब ट्यूपल और सेट नियर अबाउट कुछ काफ़ी हद तक सेम रहते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से रन करते हैं। और आज की क्लास में हमने सीखा वेरिएबल टाइप्स और वेरिएबल की डेफिनेशन स्टडी किया हमने। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।